सबको ऑडियो क्लियर है बेटा? एक बार ऑडियो वीडियो वगैरह बता दो। ऑडियो क्लियर है सबको? सबको ऑडियो क्लियर है? सबको ऑडियो क्लियर है? चलो ऑडियो के बारे में कमेंट कर दियो, सबको ऑडियो क्लियर है। एक बार ऑडियो क्लियर लिख दो एक बार आप। वेरी गुड आफ्टरनून आप सबके लिए। चलो ऑडियो क्लियर है आप सबको? चलो तो बात करते हैं अपन। ऑडियो क्लियर है तो आपको मेरे को एक बार बताओ आप क्लियर। अगर किसी की फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, सपोज करो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जिसको ओमेगा नॉट से लिखा जाता है वो 2 रेडियन पर सेकंड है, तो बताओ सिस्टम क्या होगा? सिस्टम स्टेबल होगा या सिस्टम अनस्टेबल होगा या सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा? क्या होगा? अगर आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे रखी है, बताओ सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनली स्टेबल? बताइए। बताइए। अगर आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड, बताओ सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनली स्टेबल? कितने लोग कह रहे हैं मार्जिनली स्टेबल होगा? मनीष कह रहा है मार्जिनली स्टेबल, रुचि मार्जिनली स्टेबल। और बताइए। 2 का आंसर मार्जिनल। और बताओ कितने लोग मार्जिनल स्टेबल बोल रहे हैं? अरे खतरनाक कॉन्सेप्ट दूंगा तुमको। और बताइए आंसर। मौर्य मार्जिनल स्टेबल। अभी तक सबका आंसर मार्जिनल स्टेबल है। प्रीति मार्जिनल स्टेबल। अभी तो जितनों में इन्होंने अभी आंसर बताया वो मार्जिनल स्टेबल होता है सबका आंसर। चलो अब कॉन्सेप्ट समझना, खतरनाक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कई बुकों में गलत ले रखा है, उसको सही करना। जो कैसे मैं प्रूव कराता हूं। सपोज करो, ध्यान देना, इसी को समझाता हूं मैं अभी। सपोज करो किसी का जो एक्स ऑफ ऐसे ऐसे दे रखा है, पोल जीरो डायग्राम दे रखा है, ये सिग्मा है, ये आपका जे ओमेगा। एक पोल यहां पर है J2 पर, तो दूसरा पोल यहां पर है माइनस J2 पर, ऐसा। और सिस्टम में आपका मार्जिनली स्टेबल। और जो इमेजरी पार्ट होता है ना वो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना है? 2 है। ऊपर जाओगे तो जे ओमेगा से कंपेयर करोगे और नीचे जाओगे तो माइनस जे ओमेगा से। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है ओमेगा नॉट वो कितना है? 2 रेडियन पर सेकंड। ध्यान से समझना सही आंसर क्या होगा। देखो जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। इसके फैक्टर की बात करें अगर, इसका फैक्टर क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया S माइनस J2। इसके फैक्टर की बात करें, इसका फैक्टर हो गया S प्लस J2। तो आपको एक्स ऑफ एस कितना आ गया? 1 अपॉन हो गया S प्लस J2 और हो गया S माइनस J2। ए प्लस बी और ए माइनस ए बी, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ऑफ J2 का स्क्वायर। जी स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया? एक्स ऑफ एस आ गया 1 अपॉन क्या हो गया? एस स्क्वायर प्लस 4। हमेशा बीच में 4 ही आएगा क्योंकि ए प्लस जेबी और ए माइनस जेबी। अब बता ए प्लस जेबी और ए माइनस जेबी कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और ऐसे होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जे के साथ आने पर हमेशा प्लस होता है। चलो ऊपर क्या किया, ये साइन का बनेगा, तो ऊपर क्या किया मैंने, ऊपर क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, तो एक्स ऑफ एच कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/2 और ये हो गया 2 अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 का स्क्वायर। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी कितना हो गया, एक्स ऑफ टी हो गया 1/2, साइन कितना हो गया 2t इंटू आपका यू टी। तो यहाँ पर ये वाला जो है ऑसिलेशन होता है, साइन में ऑसिलेशन आता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो 2 रेडियन पर सेकेंड होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो 2 रेडियन पर क्या होगा, सेकेंड। अगर आप चेक करना चाहते हो तो कैसे होगा, x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 0 आएगा, x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे 1/2 इंटू नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, तो इसका ग्राफ जो बनाओगे तो ऑसिलेट करेगा। इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये हो गया आपका t और ये ग्राफ हो गया आपका एक्स ऑफ टी का ग्राफ, ऊपर क्या हो गया +1 और नीचे क्या हो गया बेटा -1। अब इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू ही नहीं बता सकते, पता ही नहीं है, तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे और ऐसे कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब जो कांस्टेंट ऑसिलेशन होता है ना, कांस्टेंट ऑसिलेशन, कांस्टेंट ऑसिलेशन, कांस्टेंट ऑसिलेशन, जो कांस्टेंट ऑसिलेशन होता है वो ऑसिलेशन होता है मार्जिनली स्टेबल। तो कांस्टेंट ऑसिलेशन जो बताता है वो क्या बताता है, मार्जिनली स्टेबल। और जो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट तक जा रही है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम क्या होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जो ऑसिलेशन इनफाइनाइट तक जाता है उस ऑसिलेशन का जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसका मतलब अभी तो ये पता लगा कि ये सिस्टम जो है वो कैसा है, मार्जिनली स्टेबल, और ये कांस्टेंट ऑसिलेशन है। जो कांस्टेंट ऑसिलेशन जो होता है उसी का नाम होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो कांस्टेंट ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन दोनों सेम ही होती है। ऐसी ये वेपर कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। क्लियर है इतना, यहां तक क्लियर सबको। एक तो ये एग्जांपल लिया, एक मार्जिनल स्टेबल का लिया है, एक स्टेबल का लूंगा और एक किसका लूंगा, अनस्टेबल। यहां तो देखो क्लियर है सबको, सब क्लियर है। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है क्या? बैक स्लाइड, अच्छा कुछ ये था ना, ये पहली स्लाइड है बेटा, ये पहली स्लाइड है। नीतीश कुमार बेटा आप लेट आए हो शायद, जो लेट आएगा उसकी तो कोई गारंटी भी नहीं है वैसे भी। नीतीश कुमार आपने कब ज्वाइन किया बेटा, और सब क्लियर है? किस किस को क्लियर नहीं है वो हैंड अप करो एक बार, किस किस को क्लियर नहीं है? तो लेट आएगा तो उसकी तो क्या गारंटी होगी। ये पहली स्लाइड है, बताना डन हो जाए तो। रुचि क्लियर, और बताइए, पहली स्लाइड डन, नेक्स्ट स्लाइड।
जो लेट आएगा तो उसका तो क्या गारंटी होगी बताओ, उसको ये नहीं पता क्या बात हो रही है। एक बार और बता रहा हूं, देखो लेट मत आया करो। देखो मैंने वो ये पूछा है, अगर किसी का फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 रेडियन पर सेकंड है, बताओ सिस्टम क्या होगा। तो लोगों ने आंसर बताया मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल 100% करेक्ट नहीं है। तो एक मैंने ये सिस्टम लिया मार्जिनली वाला, इसका भी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 2 है, और एक स्टेबल का लूंगा एक अनस्टेबल का लूंगा। बात करेंगे। बहुत अच्छी तरह समझाया है, क्लियर हुआ अंजलि बेटा। अब टाइम से आया करो, अगर 2 बजे का टाइमिंग है तो। अरे क्लियर, अब तो नीतीश तुम्हारा। क्लियर है सबको इतना। सबका डन हुआ है था। सबका डन। सबका डन। अब यहाँ पे जान दो, सबका डन। कौन से समझो। फाइंड स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा पहला, e की पावर माइनस 2t इंटू यूटी दूसरा, e की पावर 2t इंटू यूटी तीसरा, साइन 2t इंटू यूटी चौथा, e की पावर माइनस 2t साइन 2t इंटू यूटी पांचवा, e की पावर प्लस 2t 2t साइन 2t इंटू यूटी। पहला बात करें, पहला जो e की पावर माइनस है तो ये कैसा है, स्टेबल, और इसमें साइन और कॉस का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसके इसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, 0 रेडियन पर सेकंड। या फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात नहीं हो सकती क्योंकि कोई साइन या कॉस नहीं है फंक्शन। दूसरा कैसा होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो अनस्टेबल में कोई फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नहीं होता, नॉट डिफाइंड। तीसरा कैसा है, मार्जिनल स्टेबल, और मार्जिनल स्टेबल है साइन के आगे जो होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 2 रेडियन पर सेकंड साइन होता है। तो ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल है तो इसका फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अनस्टेबल है, अनस्टेबल है इसका फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मतलब साइन और कॉस नहीं आ रहा, तो इसका भी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पता नहीं कितना होगा, 0 रेडियन पर सेकंड बोल सकते हैं।
ये स्टेबल है, यहाँ साइन के साथ 2 आ रहा है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो साइन और कॉस के साथ जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। ये कैसा हो गया? अनस्टेबल। और साइन के साथ जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा 2 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब है जहां जहां साइन आता है वहां वहां फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मार्जिनली स्टेबल में भी होता है, स्टेबल में भी होता है, और साथ में किसमें होता है? अनस्टेबल में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है, बेटा आप नोट डाउन ही नहीं कर पाते हो तो मैं क्या बात करूं बताओ। कई लोग अभी यहीं पे चल रहे हैं, कई लोग सेकंड स्लाइड पे चल रहे हैं, कई उन्होंने डन लिख दिया मेरे को पहले से ही। अब मैं कैसे पता करूं? 10 मिनट तो बाद बताया हमने, पीछे जाना है। सबका डन हो जाए तो आप डन करके फिर बता दिया करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। प्रीति बताओ बेटा, डन हुआ तुम्हारा? प्रीति तुम्हारा डन हुआ बेटा? आप सबकी स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, या तो सबकी स्लो हो या सबकी फास्ट हो। कई लोग नोट डाउन कर लेते, कई लोग नोट डाउन ही नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते वो तो अब मैं घर पे थोड़ी चेक करूंगा। सबका डन हुआ इतना बताओ। कोई कमेंट नहीं करते, तो एक जब पढ़ाई करने के टाइम पे हो तो पढ़ाई किया करो आप। क्लियर सबको यहां तक? बैक स्लाइड, अब बैक स्लाइड भी कितनी टाइम पे रख दिया? डन ना सबका? प्रीति डन हुआ बेटा तुम्हारा? अंजलि डन। प्रीति डन हुआ? चलो अब यहां पे ध्यान दो आप। मैं ये बता रहा था, इसमें साइन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 0 होगा। इसमें भी साइन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 0 होगा। इसमें साइन है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 होगा। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 होगा। यहाँ इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देखकर अब ये नहीं बता सकते कि वो सिस्टम स्टेबल होगा या वो सिस्टम अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिन स्टेबल होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो सिस्टम स्टेबल होगा या वो सिस्टम अनस्टेबल होगा या वो सिस्टम मार्जिन स्टेबल होगा। इसका मतलब है जो आंसर मार्जिन स्टेबल दे रहे थे उन सबका आंसर गलत था। सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखकर, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये वो सिस्टम स्टेबल होगा, कि वो सिस्टम अनस्टेबल होगा या वो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। इतना नोट डाउन करो, फिर और बात करते बढ़िया बढ़िया। तो साइन के साथ जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। साइन के आगे जो नंबर लिखेगा, यहां तक एक बार आप लिख लीजिए, फिर मेरे को बता देना, फिर अपन आगे बढ़ते। कोई और बात करेंगे इसके बारे में? सबका डन हुआ यहां तक बताओ। वेट करना हो तो वेट का मेरे को बोल दिया करो आप, अब ऐसे नहीं आगे चला गया उस पीछे आया। चलो देखो, अभी और बात करते हैं, बन गया ना सबका? चलो
सपोज करो एग्जांपल 2 लिया और किसी के पोल ऐसे हैं, सिग्मा है, ए जे ओमेगा, पोल ऐसे, ये आपका J2 है, ये आपका -J2 है और ये आपका -1 है, तो -1 + J2 और ये हो गया -1 - J2, टू कॉन्जुगेट पोल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। सो कैसा हो गया? स्टेबल। स्टेबल तो पहला मार्जिनल स्टेबल का लिया था, अब अपन स्टेबल का ले लें। चलो इसका फैक्टर बताओ, इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर इसका हो गया s + 1 - J2, इसका फैक्टर क्या हो गया? s + 1 और + J2, और जो इमेजरी पार्ट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ओमेगा नॉट, इसका भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है ओमेगा नॉट, वो 2 रेडियन/सेकंड है। तो जो पोल का जो इमेजरी पार्ट होता है, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ इमेजरी पार्ट 2 है तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 होगा। एक एस प्लेन में पोल का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दोबारा और रिपीट कर देता हूं, एक एस प्लेन में जो पोल का इमेजनरी पार्ट होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। पहले एस प्लेन में, कोई से प्लेन में नहीं, सिर्फ एस प्लेन में, एस प्लेन में पोल का इमेजनरी पार्ट 2 था, तो जो 2 था वो जो था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन था, और पोल जो थे वो इमेजिनरी एक्सिस पे थे, और जब इमेजिनरी एक्सिस पे होते हैं तो सिस्टम कैसा होता है? मार्जिनल स्टेबल। और जो कांस्टेंट ऑसिलेशन जो होता है वो कैसा होता है? मार्जिनल स्टेबल। इसी ऑसिलेशन को एक नया नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है? अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर कैसा ऑसिलेशन? अनडेम्प्ड ऑसिलेशन। चलो अगर अपन बात करें यहां से एक्स ऑफ एस लेना चाहे तो एक्स ऑफ एस कितना होगा? ऊपर अपन वन ऑफ फैक्टर की फॉर्म में लिख लें s + 1, ये हो गया +J2, और ये हो गया s + 1 - J2, a - b और a + b, तो 1/, क्या हो जाएगा? s + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 तो बाहर आ गया, और ये आपका 1/2 तो बाहर आ गया, और हो गया 2/, क्या हो गया? s + 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और ये x ऑफ s है। आपने इनवर्स लाप्लास लिया तो x ऑफ t कितना हो गया? 1/2 e⁻t sin 2t इंटू आपका ut, और यहाँ पर साइन आ गया, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा ओमेगा नॉट, वो आएगा 2 रेडियन क्या आएगा? पर सेकेंड। इससे पहला जो ऑसिलेशन था वो कांस्टेंट ऑसिलेशन था, जिसको अनडेम्प्ड ऑसिलेशन बोल रहे थे। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। आप x = 0 पुट करो, x = 0 पुट करोगे तो x = 0 0 हो गया, किसकी वजह से 0 हो गया? sin 0 0 होता है। अब x = इनफाइनाइट पुट किया, e⁻∞ 0 होता है तो 0 हो गया, तो sin 0 में 0 वाला sin 0 की वजह से 0 हुआ, ये वाला 0 इनफाइनाइट की वजह से 0। इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करेगा और 0 पे क्या करेगा? एंड करेगा। 0 से स्टार्ट करेगा और 0 पे क्या करेगा? एंड। तो 0 से स्टार्ट करेगा, 0 पे एंड करेगा, तो सर फिर कैसा ऑसिलेशन होगा? 0 से स्टार्ट करेगा, 0 पे एंड करेगा, तो सर कैसा ऑसिलेशन होगा? बताते कैसा ऑसिलेशन होगा? 0 से स्टार्ट करेगा, 0 पे एंड करेगा, तो कैसा ऑसिलेशन होगा? बताते कैसा ऑसिलेशन होगा? इसको मैं पहले ही बता चुका हूं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो 0 से स्टार्ट किया और 0 पे एंड किया, तो जो इनिशियल वैल्यू है x ऑफ 0 वो आपका 0 है, और फाइनल वैल्यू क्या? 0। तो ये वाला जो ऑसिलेशन है ये होता है आपका डिक्रीजिंग ऑसिलेशन, और जो डिक्रीजिंग ऑसिलेशन है उसी का नाम होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये सिस्टम कैसा होगा बेटा? स्टेबल। तो बाउंडेड एंड स्टेबल, बाउंडेड एंड स्टेबल है आपका। तो इसका मतलब जो ऑसिलेशन टाइम के साथ कम हो रहा है उसको एक नाम दिया जाता है,
उसका नाम क्या आता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और जो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है उसका नाम होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और जब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है तो मार्जिनली स्टेबल होता है, और जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है तो कैसा होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है तो कैसा ऑसिलेशन होता है, स्टेबल। इसका मतलब है इसका भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 आया, पहले का भी 2 आया, पर पहले वाला जो सिस्टम था वो मार्जिनली स्टेबल था और ये वाला सिस्टम कैसा है, स्टेबल। कोई डाउट, कोई डाउट?
चलो नोट डाउन करो बेटा, यहां तक नोट डाउन करो। चलो यहां तो नोट डाउन करो। अच्छा टेक्निक काम कर गई। चलो चलो चलो, थोड़ा वो डिस्प्ले गायब हो गया था। इससे पिछली वाला तो नोट डाउन कर लिया ना आपने? इससे पिछले वाला तो नोट डाउन कर लिया ना आपने? इससे पिछले वाला, इससे पिछले वाला तो नोट डाउन कर लिया ना? इसलिए पिछले वाला तो नोट डाउन कर लिया ना आपने बेटा? चलो, इसका मतलब है जो ऑसिलेशन कम होता है उसको बोला जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिक्रीजिंग ऑसिलेशन, और जो कांस्टेंट ऑसिलेशन होता है वो मार्जिनली स्टेबल। यहां तो डन हुआ सबका? चलो नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लिए मार्जिन स्टेबल का और एक लिए स्टेबल का। या तो प्रीति बनाओ एक बार बेटा, अंजलि वर्मा बनाओ बेटा एक बार। बन जाए तो डन लिख देना। बन गया सबका प्रीति बेटा? सबका डन? चलो, एक स्टेबल का लिया, एक मार्जिनल स्टेबल, एक अनस्टेबल, तीसरा एग्जांपल, और तीनों का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 है। ये 1 है, ये J2 है, ये -J2 है, तो हो गया 1 + J2 और 1 - J2।
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, कैसा हो गया? अनस्टेबल। और वैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर जो है इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया? ओमेगा नॉट। और ये भी क्या हो गया? ओमेगा नॉट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा 2 रेडियन पर सेकेंड। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो अपन सॉल्व कर सकते हैं कैसे? इसका फैक्टर बताओ, इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर इसका फैक्टर होगा S-1 माइनस J2। इसका फैक्टर क्या हो गया? ऊपर प्लस जे ओमेगा से कंपेयर कराओ, नीचे माइनस जे ओमेगा से कंपेयर कराओगे तो कितना हो गया आपका? S-1 प्लस J2। तो एक्स ऑफ एस कितना आ गया? 1/S-1 प्लस J2। इसका क्या आ गया? S-1 माइनस J2 हो गया 1/, क्या हो गया? S-1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को डिवाइड कर दिया, 1/2 बार आ गया। कितना हो गया? 2/, क्या हो गया? S-1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इनवर्स लाप्लास एक्स ऑफ टी कितना आ गया? 1/2 e की पावर प्लस 1t इंटू साइन 2t इंटू यूटी। हो गया ना अनस्टेबल। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना आ गया? 2 रेडियन पर सेकेंड। अब जीरो पुट करो, एक्स ऑफ जीरो कितना आ गया? 0। एक्स ऑफ इनफाइनाइट पुट करो, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो कैसा आ गया बेटा? अनबाउंडेड। एंड कैसा आ गया? अनस्टेबल। ऐसा ग्राफ भी बना देते हैं, पहले ही बहुत बार बनाया ऐसा ग्राफ, पहले ही बहुत बार बनाया ऐसा ग्राफ। ऐसा ग्राफ बनाया था पहले ही बहुत बार बनाया ऐसा ग्राफ। हो गया टी और ये हो गया एक्स टी। ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा, ऐसे होगा ये 1 और दूसरा ये मिरर इमेज, और ऐसे ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा। तो ये कैसा होगा? अनबाउंडेड। कैसा होगा? अनस्टेबल। ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। अब चीजें ध्यान समझो जो मैं कह रहा हूं, फिर नोट डाउन करना, पर समझो आप। अगर मैं इधर लेता हूं एक सिग्नल या फिर ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर डोमेन या ट्रांसफर फंक्शन, दोनों चीज सेम होती है। ट्रांसफॉर्म डोमेन या ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर फंक्शन। इधर लेता हूं उसकी स्टेबिलिटी, या फिर इधर लेता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा नॉट, इधर लेता हूं उसकी स्टेबिलिटी। पहला बात करते हैं साइन 2t इंटू यूटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है 2, ये होता रेडियन पर सेकेंड में, और ये कैसा होता? मार्जिनल स्टेबल। अगर बात करें e की पावर माइनस 2t साइन 2t इंटू यूटी, इसका भी 2 आया है, और e की पावर माइनस होने से कैसा होगा? स्टेबल। फिर बात करें e की पावर 2t साइन 2t इंटू यूटी, इसका भी आया 2, सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल। इसका मतलब है अगर कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है तो आप ये नहीं बता सकते कि वो सिस्टम स्टेबल होगा, कि वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ये वो सिस्टम कैसा होगा? मार्जिन स्टेबल। एक फर्जी बुकों में ये लिखा रहता है, लोकल राइटर बुक में ये लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन गिवन है तो मार्जिनल स्टेबल होगा, वो गलत है। सही बात क्या है? सही बात ये कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है तो आप ये नहीं बता सकते देख के कि वो सिस्टम स्टेबल होगा या वो अनस्टेबल होगा या मार्जिनल स्टेबल। इंडियन राइटर में या फर्जी बुकों में या लोकल बुक है उन्होंने दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन गिवन है तो मार्जिनल स्टेबल होगा, वो सरासर गलत है। क्लियर सबको? अरे क्लियर?
क्लियर है ना? पिछले वाला बनाओ कल। मजा आया? अरे मजा आया? मजा आया नहीं है? अरे मजा आया नहीं आया ये बताओ। सबका डन हो जाए तो डन लिख देना यहां तक। सबका डन हो जाए तो डन लिखना बेटा। सबका डन? अनडैम्प्ड नहीं है सिग्नल। अनस्टेबल सिग्नल में कोई डैम्पिंग नहीं होती है बेटा। डैम्पिंग जो होती है वो सिर्फ पहले वाले में होती है, आपने ध्यान नहीं दिया मनीष। मार्जिनली स्टेबल होती है अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड भी बता चुका हूं, वहीं से निकला हूं अनडैम्प्ड से। अनस्टेबल सिग्नल में कोई डैम्पिंग नहीं होती है। डैम्पिंग सिर्फ होती है, अनडैम्प्ड जो होती है वो मार्जिनली स्टेबल। पहला एग्जांपल क्लियर? यहां तो डन हुआ सबका? क्लियर हुआ मनीष आपका डाउट? पहला एग्जांपल देखो, आज का ही पहला एग्जांपल। आज का ही पहला एग्जांपल देखते तो ये नहीं पूछिए अनडैम्प्ड भी है शायद ये सिग्नल सर। मनीष पहला एग्जांपल देखो, आज क्लास का पहला एग्जांपल। डन चलो। ये अनस्टेबल सिग्नल है। अनस्टेबल सिग्नल में कोई डैम्पिंग नहीं होती। आप अभी पढ़ के निकले हो बेटा, देखो अभी आज ही देखो। अब स्लाइड भी नहीं हटाई मैंने, ये रहा अनडैम्प्ड कांस्टेंट ऑसिलेशन। साफ साफ लिख रखा है कांस्टेंट ऑसिलेशन जो होता है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। साफ साफ लिख रखा है, साफ साफ। फिर भी आप डाउट पूछ रहे हो।
साफ साफ। अरे 2 की जगह कोई एग्जांपल ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एग्जांपल लिया आदित्य बेटा। अब और 4 ले सकते हो, 10 ले लो, आप अपना नाम ले लो, नंबर लेना कोई भी ले लो आप। आदित्य बेटा कोई एक नंबर लेना है, आप ले लो, 2 की जगह 4 ले लो, 10 ले लो। मेरे को पसंद आता है 2, इसलिए 2 ले लेता हूँ। आपको कुछ और पसंद आए तो आप कुछ और ले लो। डैम्ड और अनडैम्ड के बारे में बात होती है, डैम्ड और अनडैम्ड। डैम्ड का मतलब होता है स्टेबल, अनडैम्ड का मतलब होता है मार्जिनल स्टेबल। आज का पहला और दूसरा एग्जांपल आप देख लो, खुद ही क्लियर हो जाएगा मनीष बेटा। मनीष पूछ रहे हैं डैम्ड और अनडैम्ड। अब देखो बेटा, अब वही वाली बात है, आप ध्यान देते नहीं हो। अब मैं क्या बताऊं आपको, अब क्या बताऊं मैं आपको, ये बताओ, खुद लिख रखा है डिक्रीजिंग ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन। जो ऑसिलेशन डिक्रीज करेगा वो डैम्ड ऑसिलेशन होगा। स्लाइड पर लिखा पड़ा है और ऑलरेडी है, फिर भी डाउट पूछ रहे हो आप। और एक ये रहा, यहां भी लिखा पड़ा है, फिर वही डाउट पूछ रहे हो आप। जो मार्जिनल स्टेबल होता है, जो कांस्टेंट ऑसिलेशन होता है, वो होता है अनडैम्ड ऑसिलेशन, और जो स्टेबल होता है वो होता है डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड का मतलब होता है स्टेबल, और अनडैम्ड का मतलब होता है मार्जिनली। और अनस्टेबल सिग्नल में कोई ऑसिलेशन होता ही नहीं है, फिर भी आप वही डाउट पूछ रहे हो जो लिखा रखा है। इसका मतलब है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जो चीज बताई वही पूछ लिया आपने। अरे फॉर्मूला नहीं अंजलि, कुछ भी ले सकते हो, 2, 4, 10, 50 कुछ भी ले सकते हो। कल आप यहाँ 4 ले लो तो 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। साइन के आगे जो लिख रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। क्लियर? अरे क्लियर हुआ मनीष तुम्हारा डाउट बेटा? मनीष तुम्हारा डाउट क्लियर? मनीष तुम्हारा डाउट क्लियर बेटा? चलो, कल कोई ऐसे ले रहा है, अब ये यार 2 क्यों लिया, कल तुम 4 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 4 ले लो, तो यहाँ 4, 4 हो जाएगा। अब तुम 10 ले लो तो 10, 10 हो जाएगा, उसमें क्या हुआ? ये भी कोई पूछने की बात है? 4 ले लोगे तो 4, 4 हो जाएगा। क्लियर सबको? अरे क्लियर है सबको? बन गया? चलो, आप चीजें समझने में ध्यान दो बस। जो आपको समझा दिया वही चीज आप दोबारा पूछोगे तो फिर दिक्कत है, समझने में ध्यान दो। चलो डन। अगर मैं बात करूं इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा बताओ? e की पावर -4t में इंटू यूटी। पहले बताओ ये सिस्टम कैसा है, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? इस सिस्टम में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? ओमेगा नॉट। इस सिस्टम में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा बताओ? e की पावर -4t इंटू यूटी कितना होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन उसको 4 दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने इतनी बार बोला है साइन के आगे जो लिखा जाएगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। अरे भाई, अरे भाई, साइन कहां दिखाई दे रहा तुम्हें? साइन के आगे जो दिखाई देगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। भाई क्या कर रही हो तुम? 0 होगा इसमें, और सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल। अरे भाई 50 बार कह दिया, साइन के आगे जो दिखाई दे रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। अब क्या कर रहे हो आप? पता ही नहीं, देखो आप कहां पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। साइन के आगे जो दिखाई दे रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है।
कहां ध्यान है राम जाने, साइन के आगे जो दिखाई दे रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। 50 बार एक ही चीज साइन के आगे जो दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फिर भी गलती कर दी है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में। अब देख लो माइंड क्या काम कर रहा है तुम्हारा। चलो इसमें बताओ, e की पावर 40 इंटू यूटी, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये हालत है जब कमेंट कम से कम करो, क्वेश्चन पे समझो मैं क्या बता रहा हूं वो ध्यान दो। कोई चीज एक ही बताई वही दोबारा पूछ ली फिर भी गलत बता दी, तो फिर कहां से होगा बेटा सिलेक्शन? इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 0 और सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल। अब बताओ इसका फ्रीक्वेंसी बताओ, साइन 10t इंटू यूटी, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन साइन 10t इंटू यूटी, साइन 10t इंटू यूटी, साइन 10t इंटू यूटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दस। अब बताओ सिस्टम कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो 10 है, ओमेगा नॉट है 10। बताओ सिस्टम कैसे होगा? सिस्टम कैसे होगा? और सिस्टम कैसे होगा? स्टेबल अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल? बिल्कुल सही, मार्जिनली स्टेबल। चलिए बताओ, e की पावर माइनस टी साइन 50t इंटू यूटी, बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा इसमें? 50t इंटू यूटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? अंजलि 10 क्यों बता रहे हो आप? इसमें फ्रीक्वेंसी अंजलि 10 बता रही है, इसमें 10 कहां दिखाई दे रहा है तुमको? साइन के आगे, साइन के आगे 10 कहां दिखाई दे रहा है तुमको? 50 सही है और सिस्टम स्टेबल है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है इसमें 50 और सिस्टम कैसा है? स्टेबल। एक और बताओ, e की पावर t साइन 2t इंटू यूटी, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताओ, लास्ट वाले में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अंजलि मार्जिनली स्टेबल बता रही है, देखो मार्जिनली स्टेबल ये नहीं होता, मार्जिनली स्टेबल होता प्योर साइन कॉस। अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुम गलत बताओगे तो। इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिल्कुल सही बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 और सिस्टम है अनस्टेबल। दो है। और जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है वो मार्जिनली स्टेबल में, तो ये जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगा मार्जिनली स्टेबल में होगा और डैम्प्ड ऑसिलेशन में होगा आपका स्टेबल में होता है, अनस्टेबल में कोई ऑसिलेशन नहीं होता। तो इतना क्लियर हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को देखकर अब ये नहीं बता सकते कि वो सिस्टम स्टेबल है, कि वो अनस्टेबल है या फिर वो मार्जिनली है। चलो कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन स्टेबिलिटी, पहला e की पावर माइनस 10t इंटू यूटी, दूसरा e की पावर 10t इंटू यूटी, तीसरा e की पावर माइनस टी साइन 2t इंटू यूटी, चौथा e की पावर t साइन 4t इंटू यूटी, पांचवा e की साइन 4t इंटू यूटी। बताओ पहला सिस्टम क्या होगा? पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा? पहला क्या होगा बताओ, पहला बता, चलो पहला क्या होगा?
हाँ कमेंट स्लो हो रहे हैं। पहला क्या होगा? अनस्टेबल, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या होगा? पहला अनस्टेबल नहीं है, पहला स्टेबल होगा। इसका मतलब आपने गलत बताया। किसने गलत बताया है? राहुल कुमार। अनस्टेबल बता रहे हो पहले वाला। राहुल कुमार सही बताया। किसने अनस्टेबल बताया? प्रीति कुमारी ने अनस्टेबल बताया पहले वाला। अभी मैं बता के निकला हूं, की पावर माइनस होता तो स्टेबल होता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ नहीं कर सकता मैं, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। दूसरा बताओ, दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दूसरे वाला अनस्टेबल सही है। तीसरे वाला बताओ, तीसरे वाला क्या होगा? दूसरे वाला से तीसरे वाला बताओ, तीसरे वाला क्या होगा? तीसरे वाला, तीसरे वाला थर्ड, थर्ड, थर्ड बिल्कुल सही बताया, स्टेबल। थर्ड बिल्कुल स्टेबल सही है। चौथे वाला बताओ, चौथे वाला, चौथे वाला अनस्टेबल सही है। चौथे वाला, पांचवे वाला बताओ, पांचवे वाला, पांचवे वाला मार्जिनल स्टेबल। देख लो, फिर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। चलो अब बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा नॉट। पहले वाले में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी ऑफ कितनी है? तीसरे वाले में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? चौथे वाले में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? पांचवे वाले में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? पहले वाले में बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? फर्स्ट में, फर्स्ट वाले में बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? 0। तो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड इसकी, रेडियन पर सेकेंड। तो पहले की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 0। दूसरे की बताओ, दूसरे की बताओ। पहले की 0 हो गई, दूसरे की बताओ। दूसरे की भी 0। तीसरे की बताओ। तीसरे की बताओ। अंजलि आपके कमेंट बेटा बहुत लेट आ रहे हैं, आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है शायद। तीसरे की 2। चौथे की बताओ, चौथे की। चौथे की 4। तो पांचवे की भी क्या है? 4। यहां तक क्लियर हो तो दिल बना दो आप। यहां तक क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में दिल बना दो। यहां तक क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन दिल से भर दो एकदम। खतरनाक कॉन्सेप्ट, कमेंट सेक्शन दिल से भर दो एकदम। यहां तक क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन दिल से भर दो। चलो आगे बढ़े हो, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलो 3 एग्जाम्पल हो चुके, चौथा एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल हो चुके, चौथा एग्जाम्पल। चौथा सपोज करो, चौथा लिया एक्स ऑफ टी लिया, टी ई की पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी। ई की पावर माइनस आने से कैसा होगा? बाउंडेड। एंड कैसा होगा? स्टेबल। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, 0 पुट को इक्वल 0 पुट किया, 0 हुआ। इनफाइनाइट पुट किया तो इनफाइनाइट इंटू 0, तो क्या हो गया? 0। 0 का मतलब कैसा होगा बेटा? बाउंडेड एंड स्टेबल। 0 का मतलब है बाउंडेड एंड स्टेबल।
बाउंड्री लाइन कैसा है? स्टेबल। इसमें बहुत सारी बात करता हूँ, आपको डेप्थ में लेके जाता हूँ और आपको एक बहुत सारी बढ़िया चीज बताता हूँ, बढ़िया सी। सबसे पहले बनाइए टी का टाइम डोमेन, टी का ग्राफ। तो टी का ग्राफ कैसे होता है? टी ग्राफ ऐसे होता है, टी का ग्राफ यहाँ स्लोप 1 होता है, यहाँ भी स्लोप 1 होता है। फिर बनाओ e की पावर माइनस टी का ग्राफ। e की पावर माइनस टी का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करता है। e की पावर माइनस टी का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करता है, e की पावर माइनस टी। तो पहले आता टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 0 से लेस देन है तो 0 है, तो ये तो 0 रहेगा। जब लेस देन 0 पे 0 है तो ये 0 रहेगा। वैसे भी इनिशियल वैल्यू 0 आ रही है। उसके बाद ये क्या कर रहा है? बढ़ता जा रहा है। और ये क्या करता जा रहा है? घटता जा रहा है। तो पहले कोई वैल्यू तो बढ़ेगा और फिर उसके बाद एकदम घट जाएगा। तो ये जो शेप होती है, पहले वैल्यू तो बढ़ेगा फिर एकदम घट जाएगा। तो पहले एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या करना स्टार्ट करेगा? घटना स्टार्ट करेगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 पर एंड करेगा और ये होगा आपका टी मैक्स। और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? एक्स टी मैक्स। समझना पहले, बाद में कोई कमेंट करना, पहले समझ लो एक्स टी मैक्स। एक बार और बता देता हूँ। एक्चुअली क्या 0 से जाना है और 0 से लौट के आना है। 0 से स्टार्ट होना और 0 पे क्या होना है? एंड होना है। 0 से स्टार्ट होना और 0 पे क्या होना है? एंड होना है। 0 से स्टार्ट होगा और 0 पे एंड होगा। 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे एंड होगा। ये टी हो गया, एक्स ऑफ टी हो गया और ये ऐसे हो गया। तो 0 पे 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 है। तो ऐसे गया और ऐसे बात घटेगा एकदम। और ये जो होगा वो टी मैक्स और ये हो गया आपका एक्स टी मैक्स। एक्स टी क्या हो गया? मैक्स। और ये शेप जो होती है इसको बोला जाता है बेल शेप। कभी आप मंदिर में गए हो और मंदिर में जो घंटा सा लटका रहता है, टन 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 बजाते हो, बजरंग बली का मंदिर जाते हो, तो इसके शेप का नाम होता है, वो नाम होता है बेल शेप। कैसी शेप होता है? बेल शेप। एक घंटी के समान स्ट्रक्चर। मंदिर में जाते हो, बड़ा सा वो लटका रहता है हनुमान जी का यहाँ, और टन टन करते हो तो वैसी ये शेप है। अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ टी मैक्स कितना है और टी मैक्स पर एक्स टी मैक्स कितना है, तो किसी का मैक्सिमम निकालना होता है तो उसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। तो एक्स टी जो है वो फंक्शन ऑफ टी है। अगर आपको निकालना है टी मैक्स कितना है तो आप क्या करो? किसी का जब भी मैक्सिमम निकालना होता है तो आप क्या करोगे? डी अपॉन डी टी करोगे और एक्स टी किसके बराबर पुट करोगे? 0 के। फोर मैक्सिमम चलो करो u इंटू वी से। टी का रहने दिया, पहले उसका कर दिया, टी का तो 1 कर दिया, फिर e की पावर माइनस टी, पर उसका कर दिया माइनस टी, e की पावर माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया? 0। e की पावर माइनस टी बाहर आ गया, 1 माइनस टी इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी, ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो e की पावर माइनस टी 0 होगा या फिर 1 माइनस टी 0 होगा, या तो 1 माइनस टी 0 होगा। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यहाँ से जो टाइम है ये, इसके लिए जो टी जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। ये तो नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे अपन यहाँ बात करें हैं टी मैक्स इनफाइनाइट कहां से हो जाएगा? यहाँ पर टी मैक्स इनफाइनाइट कहां से हो जाएगा? इसका मतलब है यहाँ पर जो आएगा टी की वैल्यू क्या आएगी? 1, और यही क्या आएगा? टी मैक्स। तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 1। मैक्सिमम वैल्यू पर अगर एक्स टी मैक्स देखना है, मैक्सिमम वैल्यू पर एक्स टी मैक्स देखना है तो एक्स टी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू पर एक्स टी मैक्स देखना है तो टी की वैल्यू 1 और e की पावर माइनस 1, तो e की पावर माइनस 1 और e की पावर माइनस 1 होता है आपका 0.368। तो एक्स टी जो मैक्स आएगा वो 0.63 क्या आएगा? 8 आएगा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर समझो। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर समझो आप। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर समझो आप। बात खत्म नहीं हुई अभी। दूसरा, अगर कभी अपन देखे, यहाँ पर ध्यान देना एक बार, चलो पहले इतना बना लो। तो इसका मतलब है, देखो एक्चुअली क्या है, चलो मैं एक बात और बता देता हूँ फिर दोबारा आता हूँ यहाँ पर। दूसरा अप्रोच क्या कर सकते हो? मेथड टू क्या कर सकते हो आप? आपका जो आपका एक्स टी है वो आपका टी ई की पावर माइनस टी है, आप इसका लाप्लास ले दीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ई की पावर माइनस टी का लाप्लास कितना होता है?
e की पावर माइनस टी का लाप्लास होता है 1/s+1, और अगर टी का मल्टीप्लाई करूंगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में पहले पढ़ाया था। तो 1/, क्या हो जाएगा, s+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसके दोनों पोल एक ही लोकेशन पर आ रहे हैं -1 पर, इसके दोनों पोल एक ही लोकेशन पर आ रहे हैं -1 पर, तो ये पोल क्या हो गए, -1 और -1, टू इक्वल पोल लोकेटेड ऑन रियल एक्सिस। और सिस्टम कैसा होगा बेटा, अरे सिस्टम कैसा होगा बेटा, अरे सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। कैसा होगा, स्टेबल। इसका मतलब दो इक्वल पोल दोनों एक ही लोकेशन पे होते हैं, और सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा बेटा, सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, स्टेबल। सिस्टम कैसे होगा बेटा, स्टेबल। अगर इसके फैक्टर की बात करूं, इसके फैक्टर, तो इसको एक तो फैक्टर आएगा, दो फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर क्या आएगा, s+1, और दूसरा जो फैक्टर आएगा, दूसरा भी जो फैक्टर आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, s+1, एक ही फैक्टर। टू इक्वल पोल लोकेटेड ऑन रियल एक्सिस, लोकेटेड ऑन रियल एक्सिस in the left side of S plane, in the left side of S plane, in the left side of S plane है, और सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। और जब भी दो पोल एक ही लोकेशन पे होते हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे आती है, बेल शेप। तो कभी आपसे पूछ ले बेल शेप कब आएगी, बेल शेप तभी आएगी जब दोनों पोल एक ही लोकेशन पे होंगे, जब दोनों पोल एक ही लोकेशन होंगे। इन चीजों को आप एक बार आप ध्यान समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, देखो e की पावर -2t इंटू यूटी, इसका ग्राफ था, इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ ऐसा था। e की पावर 2t इंटू यूटी, इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ ऐसा था। ये कैसा था, स्टेबल, ये कैसा था, अनस्टेबल। फिर देखा आपका साइन 2t इंटू यूटी, इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ ऐसा था। और सिस्टम कैसा था बेटा, और सिस्टम कैसा था बेटा, मार्जिनली स्टेबल। फिर देखा था e की पावर -2t साइन आपका 2t इंटू यूटी, इसका जो ग्राफ था वो ऐसा था, और टाइम के साथ क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और सिस्टम कैसा था, और सिस्टम कैसा था, स्टेबल। फिर आपने देखा e की पावर आपका 2t आपका साइन 2t इंटू यूटी, इसका ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा था, और सिस्टम जो था वो कैसा था, अनस्टेबल। अभी क्या देगा, t e की पावर -tt इंटू यूटी, इसका जो ग्राफ था, इसका ग्राफ बेल इन शेप जैसा था। कैसा ग्राफ था इसका, और इसका ग्राफ था बेल शेप। तो यहाँ पर जो था वो टी मैक्स था, और टी मैक्स में ये वैल्यू थी, टी मैक्स में जो वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, एक्स टी मैक्स, वो क्या थी बेटा, एक्स टी मैक्स। तो आपसे कभी पूछ ले बेल शेप कब मिलता है, जब दोनों पोल की लोकेशन क्या होती है, अरे दोनों पोल की लोकेशन क्या होती है, सेम। ये कब मिलता है, अनस्टेबल का, जब दोनों पोल की लोकेशन कहाँ होती है बेटा, राइट साइड में। आपसे पूछ ले ये कब मिलता है, ये तब मिलता है तो दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल लेफ्ट साइड में होते हैं। ये कब मिलता है, जब पोल इमेजिनरी एक्सिस पे होते हैं। ये कब मिलता है, जब पोल राइट साइड में होते हैं। ये कब मिलता है, जब पोल लेफ्ट साइड में होते हैं। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है सबको, अरे क्लियर है सबको, अरे क्लियर है या नहीं ये बताओ। अरे क्लियर है या नहीं। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, कब क्या है टेस्ट में याद होना चाहिए एकदम, जैसे मैंने जो बनाया है। अरे क्लियर है सबको, अब बना, अब बना लीजिए आप। अब बना लीजिए आप। डन हो जाए तो बता देना।
या तो डन हो या डन लिख देना। सबका डन। सबका डन हुआ था, बना लो। सब बना लो, यहां तक एक बार डन हो जाए तो बताना। डन हो जाए तो यहां तक बताना। डन हुआ तो आप फिर बन गया सबका। चलो नोट हो गया सबका, बन गया। आगे बढ़े बेटा। चलो मौर्य जी कर रहे हैं अभी। नीतीश, चलो बना लो एक बार। इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं? आपको -1 और -1 टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं इसमें? दो, बिल्कुल सही बात है, 2 पोल है। इसमें अभी टोटल नंबर ऑफ पोल 2 है। बिल्कुल सही बात है। टोटल नंबर ऑफ पोल 2। सबने सही बताया। बन गया सबका। पूरा टोटल नंबर ऑफ पोल 2 है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ पोल, एक ही लोकेशन पे 2 पोल है, S² है ना। टोटल नंबर ऑफ पोल
बन गया सबको इतना? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो भी है, एग्जांपल सपोज करो एक्स ऑफ टी है, टी साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी। पहले एक्स ऑफ जीरो पुट करो तो जीरो हुआ, एक्स ऑफ इनफाइनाइट पुट करोगे, इनफाइनाइट इंटू नहीं पता इनफाइनाइट, तो ये कैसा हो जाएगा? अनबाउंडेड। एंड कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। एक काम करते हैं, इसका लाप्लास लेते हैं अपन। ग्राफ बेस तो बना सकते हैं, वैसे ग्राफ अपन इसका बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अनबाउंडेड एंड अनस्टेबल ग्राफ अपन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और फिर लाप्लास डोमेन में भी ले सकते हैं। देखो देखो ऐसा ग्राफ बना लेते हैं पहले। टी का ग्राफ कैसा है? टी का ग्राफ ऐसा है, पहले ही बना चुका हूं मैं। फिर किसका है? साइन का, साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी। तो कैसा है? ऐसा है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को वो करो मल्टीप्लाई, टी इंटू एस टी। तो एक तो पॉजिटिव साइड में जाएगा जैसा है, दूसरा नीचे और लेना पड़ेगा आपको। व्हाइट बोर्ड नहीं है, मैं क्या करूं नीचे, तो ऐसे जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। और ये कैसे होगा बेटा? अनबाउंडेड या अनस्टेबल। अनस्टेबल बाद में नोट डाउन करना, पर समझ लो आप। अनबाउंडेड कैसा होगा? अनस्टेबल। अगर इसको अपन लाप्लास डोमेन में देखें तो मेथड 2 करके, मेथड आपका एक्स ऑफ टी था, टी साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी। तो पहले लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी कितना है? ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो कितना है? लाप्लास ऑफ टी साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी कितना हो गया? माइनस डी अपॉन डी एक्स और एक्स ऑफ एस, तो ओमेगा नॉट अपॉन एच स्क्वायर प्लस क्या हो गया? ओमेगा नॉट स्क्वायर। यू अपॉन बी से कर दो, नीचे क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहला हो गया एच स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, उसका डिफरेंस करो कितना हो जाएगा? 0 माइनस माइनस बाहर और लग रहा है, ये माइनस बाहर हो रहा है सबसे बाहर। चलो माइनस ओमेगा नॉट जैसा है वैसा रहेगा, इसका कितना हो जाएगा? 2s। चलो माइनस बाहर लग रहा है, ये 0 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया? लाप्लास ऑफ क्या हो गया? साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया? 2 ओमेगा नॉट एस डिवाइड बाई क्या हो गया? एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ कितने पोल हैं? कमेंट करो, बताओ 2 है या 4 पोल है? 2 पोल है या 4 पोल है? 2 पोल है या 4 पोल है? 2 पोल है या 4 पोल? दो पोल है या 4 पोल है? दो नहीं है, 4 है बेटा। इसको कैसे ले सकते हो? 4 पोल, 4 पोल ऐसे ले सकते हो, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार ये ऐसे 2 बार है, सेम चीज 2 बार है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। एक ही चीज 2 बार है, ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और एस क्या हो गया? प्लस माइनस क्या हो गया? जे ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब कैसे हो गया? ऐसे हो गया, ये सिग्मा और ये आपका जे ओमेगा,
ऊपर जो है प्लस जे ओमेगा नॉट है, नीचे माइनस जे ओमेगा, एक पोल दूसरा पोल, फिर दोबारा से वही आ गया दूसरे वाला, एक पोल दूसरा पोल। बताओ ये सिस्टम कैसे होगा? सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? यहाँ भी दो पोल रिपीट कर रहे हैं, यहाँ भी दो पोल रिपीट कर रहे हैं। सिस्टम बताओ स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा बताओ, या फिर मार्जिनली स्टेबल होगा? मार्जिनली स्टेबल, स्टेबल या अनस्टेबल? मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस, अगर इमेजिनरी एक्सिस पर पोल रिपीट करेंगे तो अनस्टेबल होगा। तो ये क्या हो गया? रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस सो अनस्टेबल। अगर पोल रिपीट नहीं करते तो सिस्टम कैसा होता? तो सिस्टम कैसा होता? स्टेबल। सिस्टम कैसा होता? स्टेबल। अगर पोल ऐसे होते, समझ लो बात बनाना, सपोज करो पोल ऐसे है, सपोज करो पोल ऐसा है, अगर सपोज करो पोल ऐसा है, ये आपका सिग्मा है, ये आपका जे ओमेगा, ऊपर है जे ओमेगा नॉट, नीचे है माइनस जे ओमेगा नॉट। पोल या रिपीट नहीं करे तो सिस्टम कैसा होगा? मार्जिनल स्टेबल। अगर पोल ऐसा है, ये हो गया सिग्मा, ये जो एक यहाँ पर है जे ओमेगा नॉट, दूसरा यहाँ पर है माइनस जे ओमेगा नॉट, फिर यहाँ पर आ गया जे ओमेगा नॉट, और फिर यहाँ पर आ गया माइनस जे ओमेगा नॉट। रिपीटेड पोल, repeated pole on imaginary axis, तो सिस्टम कैसा होगा बेटा? अनस्टेबल। अरे सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल। अगर इमेजिनरी एक्सिस पे पोल रिपीट कर गए तो सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल। रिपीट नहीं करे तो सिस्टम कैसा होगा? अरे सिस्टम कैसा होगा? मार्जिनली। कैसा होगा? मार्जिनली। अगर सपोज करो ऐसे कोई पोल है, ये आपका सिग्मा है और जे ओमेगा, ऐसे कोई पोल है, ये सिस्टम कैसा है? स्टेबल। ये सिस्टम कैसा है? स्टेबल। अगर ऐसा कोई पोल है, समझना, ध्यान समझना, अगर ऐसा कोई पोल है, ऐसा कोई पोल है, ध्यान समझना, ऐसा कोई पोल है, ये आपका सिग्मा है और ये आपका जे ओमेगा है, और यहाँ पर दोनों पोल है, तो यहाँ करो टू इक्वल पोल ऑन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड, ये कैसा है? स्टेबल। और पोल अगर राइट साइड में रिपीट कर गए तो, पोल अगर राइट साइड में रिपीट कर गए तो, पोल ऐसे आ गए तो सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल। सपोज करो ऐसे कोई दो पोल है, ये आपका सिग्मा है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, बहुत सारे पोल लेफ्ट साइड में और एक पोल राइट साइड में। अगर कोई पोल राइट साइड में चला गया तो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा बेटा? अनस्टेबल। सपोज करो ऐसा है, एक सिग्मा है और जे ओमेगा है, दो पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ पर है, तो सिस्टम कैसा है बेटा? मार्जिनली स्टेबल। इसका मतलब है अगर कोई पोल राइट साइड में चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल। सबसे ज्यादा चलती है राइट साइड वाले की। अगर पोल राइट में है तो अनस्टेबल। फिर ये कोई मायने नहीं रखेगा कि इमेजिनरी एक्सिस में कितने और लेफ्ट में कितने, तो सबसे ज्यादा चलती है राइट साइड वाले पोल की। अगर पोल राइट साइड में है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, फिर ये नहीं दिखेगा कि लेफ्ट में क्या है। अगर पोल इमेजिनरी एक्सिस में तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? मार्जिनल। फिर ये नहीं दिखेगा लेफ्ट में कितना है। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये देखना है कि पोल राइट साइड में तो नहीं है। अगर पोल राइट साइड में है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और पोल अगर राइट में नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस पे, राइट में नहीं है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो सिस्टम कैसा होगा? मार्जिनली स्टेबल। अगर पोल राइट में नहीं है और इमेजिनरी एक्सिस में भी नहीं है और लेफ्ट में, तभी सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, पोल अगर राइट साइड में है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा कहां क्या है। पोल अगर राइट में नहीं है, पोल इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो सिस्टम कैसा होगा? मार्जिनल स्टेबल। पोल राइट में भी नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस पे भी नहीं है और लेफ्ट में है, तब सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल। एक बार और रिपीट कर देता हूं, पोल अगर राइट में है तो सिस्टम अनस्टेबल, राइट में नहीं है इमेजिनरी एक्सिस पे तो मार्जिनल स्टेबल। अब राइट में भी नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है, लेफ्ट में, तो सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल। चलो पहले ही अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना सबको? क्लियर हुआ ना? आदित्य कौन सी नहीं है? अरे क्लियर आदित्य बेटा, आपको नहीं समझ में आएगा, रहने दो आप। सब तो क्लियर है, पता नहीं आपको ध्यान क्या, सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है ना? कोई डाउट है तो बताइए आप।
किसी को कोई डाउट है तो बताइए आप। और क्लियर है ना सबको? आदित्य बेटा आपको ही लग रहा है क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, अदरवाइज सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट दिक्कत आ रही है तो बताओ, इतना एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं मैं यार। बाकी सब अपने कमेंट करो एक बार, किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताइए, और नहीं दिक्कत है तो फिर क्लियर लिखो, एक बार लिखो क्लियर, क्योंकि आदित्य को पता नहीं इनका ध्यान कहां पर है। सब क्लियर लिख रहे हैं, देखो आदित्य बेटा कितने क्लियर लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको ध्यान नहीं है, आपका ध्यान लग ही नहीं रहा, सबका क्लियर है देखो आप। अब मैं कुछ नहीं करता, और कमेंट करो क्लियर है जिनको। अब देख लो बेटा आदित्य बेटा आप खुद ही, आपका ध्यान कहां पर है? इनको तो क्लियर है, आपको क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है वो मेरे को पता नहीं। आई डोंट कमेंट, आप क्या कर रहे हो? सबको क्लियर है देखो, आपको छोड़ के। अब देख लो, या तो आपका ध्यान है नहीं या फिर और काम कर रहे हो आप। अब सीधी सी बात है यार, इन्फानेट पुट करो, इन्फानेट आ गया तो अनस्टेबल हो गया ना। अब ध्यान ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? इतने लोगों को क्लियर है, आदित्य आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो मेरी क्या गलती थोड़ी है इसमें? जिन जिनको क्लियर है वो दिल बना दो, जिन जिनको क्लियर है वो दिल का साइन बना दो वेंकट टाइप से, जिन जिनको क्लियर है वो दिल का साइन बना दो वेंकट टाइप से। जिन जिनको क्लियर है दिल का साइन बना दो एकदम। जो लोग ध्यान नहीं देते उनको भी तो पता लगे कि बाकी सबको समझ में आ रहा है कि दिक्कत मेरे में ही है कुछ। क्योंकि आप पढ़ाई के टाइम पे अगर पढ़ाई पे ही ध्यान दोगे, देखो बेटा आप, अब आदित्य आप, इतने लोग क्लियर है आपको क्लियर नहीं है, तो फिर देख लो कहां स्टैंड कर रहे हो आप। यहां तक बना सबका? चलो नेक्स्ट। अगर इमेजिन एक्सेस पर पोल रिपीट करेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा।
यहाँ तक डन हो जाए तो बताना सब लोग। सबको यहाँ तक क्लियर? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो जाए तो डन लिख देना। बना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बन गया हो तो डन लिखना आप। चलो यहाँ बताओ टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं। यहाँ बताओ टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पोल कितने, 2 है या 4 है? टोटल नंबर ऑफ पोल बताओ, 2 है या 4 है? टोटल नंबर ऑफ पोल 2 या 4? 4 सही है, 4 सही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 सही है। आपका सिस्टम दो तरह से अनस्टेबल बन सकता है। एक तो पोल कहां जाने से, राइट साइड में। दूसरा पोल इमेजिनरी एक्सिस पे क्या करने से, रिपीट करने से। आपका सिस्टम दो तरह से अनस्टेबल बन सकता है। एक तो पोल राइट साइड में जाने से, दूसरा पोल इमेजिनरी एक्सिस पे क्या करने से, रिपीट करने से। क्या करने से, रिपीट करने से। अभी मैं तो ये बता रहा हूं, डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ गिवन पोल डायग्राम, पोल लोकेशन इन एस प्लेन। पहले बताओ, सपोज करो पहले फर्स्ट ऑर्डर ले रहा हूं, सिग्मा
ये जो ओमेगा, एक पोल राइट लेफ्ट साइड में और एक पोल राइट साइड में। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब मैं सेकंड ऑर्डर लेना स्टार्ट किया, तीसरा, ये सिग्मा, ये जी ओमेगा, एक पोल यहां पर, दूसरा पोल यहां पर, चौथा सिग्मा जी ओमेगा, दोनों पोल एक ही लोकेशन, पांचवा एक यहां पर और एक यहां पर, छठवा एक यहां पर एक यहां पर, सातवां एक यहां पर एक यहां पर, आठवां सिग्मा जी ओमेगा, एक यहां पर और एक यहां पर, नवा रिपीटेड पोल, एक ऐसा और एक ऐसा। सपोज करो जी ओमेगा नॉट है, ये माइनस जी ओमेगा नॉट है, पर दूसरा भी ऐसा ही, दूसरा हो गया जी ओमेगा नॉट और माइनस जी ओमेगा नॉट। पहले ये बताओ, एक आध और बना दूंगा। कंट्रोल सिस्टम में ऐसे पूछा जाता है जो अभी लिखा है, दसवां, कोई अब तो सब कुछ नहीं बचा, हाँ दसवां, एक इधर और एक इधर, 11वां, दो इधर एक इधर और एक इधर, 12वां, दो इधर और एक इधर। पहला बताओ, पहला कैसा होगा सिस्टम? पहला स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या मार्जिनल स्टेबल? पहले वाला सिस्टम, पहले वाले बताओ कैसा होगा? स्टेबल फॉर एस, अनस्टेबल फॉर यू और मार्जिनल स्टेबल एम। पहला बताओ, पहला क्या होगा? स्टेबल एस, स्टेबल लिए एस लिख दो, अनस्टेबल के लिए यू लिख दो और मार्जिनल स्टेबल लिए एम लिख दो। पहला क्या हो गया? एस, स्टेबल। दूसरा बताओ, दूसरा क्या होगा? पहला तो स्टेबल सही है, ये कंट्रोल सिस्टम है जो अभी बता रहा हूं, वो तो मैं पूरा कमांड करवा रहा हूं। दूसरा क्या होगा बताओ? दूसरा 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 अनस्टेबल। बताओ तीसरा क्या होगा? बताओ तीसरा क्या होगा? तीसरा तीसरा क्या होगा? तीसरा बताओ, तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेबल। चौथा बताओ, चौथा क्या होगा? फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला। मार्जिनली स्टेबल तब होता है जब पोल इमेजिनरी एक्सिस पे आते हैं। ये पोल इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है बेटा। अंजलि, क्या नाम है? प्रीति, इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है ये पोल, ये लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में होते तो अंजलि स्टेबल होता है बेटा। ये बताओ कैसा है? स्टेबल। ये बताओ ये कैसा है? ये भी कैसा है? स्टेबल। छठवां नंबर बताओ, छठवां नंबर, 6 नंबर कैसा होगा? 6 नंबर, छठवां नंबर, छठवां नंबर बताओ, छठवां नंबर, 6 नंबर बताओ, 6 का छठवां नंबर, 6 का। सबका आंसर सही है, मार्जिनली स्टेबल। ये पोल इमेजिनरी एक्सिस में, तो ये मार्जिनली स्टेबल। सबका आंसर सही है। सातवें को बताओ, सातवें का, लेफ्ट में या राइट में या इमेजिनरी एक्सिस पे? सातवें का नंबर, सातवें का नंबर बताओ, सातवें का, सातवें का अनस्टेबल। आठवें का नंबर बताओ, आठवें का, आठवें का, आठवें का नंबर बताओ, आठवें का अनस्टेबल। नमा नंबर बताओ, नमा, नमा नंबर, नमा नंबर अनस्टेबल। 10वां नंबर बताओ, 10वां नंबर, 10वां नंबर, 10वां नंबर, 10वां नंबर,
बिल्कुल 10वां नंबर देखो, वो लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में या इमेजिनरी एक्सिस में। 10वां नंबर सही है, स्टेबल। 10वां नंबर स्टेबल। 11वां नंबर बताओ, देखो सबसे ज्यादा चलती है लेफ्ट के पोल की, लेफ्ट में नहीं है फिर इमेजिनरी एक्सिस वाले की चलेगी, और जब लेफ्ट में नहीं है इमेजिनरी एक्सिस में नहीं है तब लेफ्ट की चलेगी। 11वां नंबर बताओ, 11वां नंबर। 11वां नंबर देखो, पोल राइट साइड में तो नहीं है, अनस्टेबल तो नहीं होगा, पर पोल इमेजिनरी एक्सिस में, तो कैसे हो जाएगा, मार्जिनली। राइट में होता तो अनस्टेबल हो जाता। चलो 12वां बताओ, 12वां। 12वां बताओ, 12वां। 12वां बताओ, 12वां बताओ, 12वां अनस्टेबल। 13वां नंबर दूसरी स्लाइड पे ले रहा हूं, या प्रीव्यू कर देते इसे, आप बना लेना। 13वां नंबर, 13वां नंबर यहां बना। सपोज करो ऐसा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। बताओ 13वां नंबर क्या होगा। 13वां नंबर, 13वां नंबर बताओ, 13वां नंबर। 13वां नंबर, 13वां क्या होगा बताओ। 13वां नंबर अनस्टेबल। जो मैंने ये पढ़ाया ये कंट्रोल सिस्टम है, ये तेरे जो बताया ये कंट्रोल सिस्टम है। अगर तेरे पे आपकी कमांड है तो कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान होने वाला है। इससे पहले मैं आपको एकदम डेप्थ लेके गया था, इससे पहले जो पढ़ाया था मैं आपको एकदम डेप्थ लेके गया था। सर 12वें वाला फिर से बता दीजिए, 12वें वाला कहाँ है, ये रहा। बेटा अगर कोई पोल राइट साइड में चला गया, अगर कोई पोल राइट साइड में चला गया तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा चलती है राइट साइड वाले की। सबसे पहले देखो राइट में है या नहीं। राइट में अगर है तो सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल। राइट में नहीं है फिर चलेगी इमेजिनरी एक्सिस वाले की। अगर राइट में नहीं है इमेजिनरी एक्सिस पे तो मार्जिनल स्टेबल। अब राइट में भी नहीं है इमेजिनरी एक्सिस पे भी नहीं है, सिर्फ लेफ्ट में है, तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। तो लेफ्ट वाले पोल की सबसे कम चलती है। अगर कोई पोल राइट साइड में है तो अनस्टेबल, फिर कुछ नहीं देखना। अगर पोल राइट में नहीं है फिर इमेजिनरी एक्सिस पे देखना। अगर राइट में भी नहीं है इमेजिनरी एक्सिस पे भी नहीं है, लेफ्ट में, तब स्टेबल होगा। अरे क्लियर हुआ यहां तक, अरे क्लियर हुआ ना। अगर एक पोल भी राइट साइड में चला गया तो सिस्टम क्या बन जाएगा, अगर एक पोल भी राइट साइड में चला गया तो सिस्टम क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। चलिए एक और बताओ मेरे को, यहां से हटाता हूं। 14वां एक बताओ मेरे को। सपोज करो ऐसे बहुत सारे पोल है, बताओ ये कैसे होगा। ये हो गया सिग्मा, ये हो गया जी ओमेगा, 1 2 3, एक पोल यहां पर, बताओ ये सिस्टम क्या होगा। 14वां सिस्टम क्या होगा, 14वां सिस्टम, 14वां सिस्टम क्या होगा बताओ। 14वां सिस्टम क्या होगा बताओ। अनस्टेबल, अनस्टेबल। 15वां बताओ, 15वां एक बार। सपोज करो ऐसा है, ये सिग्मा है, ये जी ओमेगा, एक पोल, दो पोल, एक पोल और एक पोल, बताओ 15वां क्या होगा। और यहाँ पर एक और है, 15वां क्या होगा। 15 पे क्या होगा, 15वां, 15वां क्या होगा बताओ। 15वां क्या होगा, 15वां क्या होगा, मार्जिन स्टेबल। तो जो 15 मैंने बताए ना ये कंट्रोल सिस्टम है, ये बना लीजिए। मजा आया नहीं आया, अरे मजा आया नहीं आया। ये जो 15 बताया ये कंट्रोल सिस्टम है, इससे पहले जो पढ़ा रहा था वो कंट्रोल सिस्टम का जो है इसको सिखाने के लिए बता रहा था, ये आपको आ जाए इसलिए वो बताया था मैंने, पूरा पीएचडी टाइप। अरे क्लियर, अरे क्लियर। दिल से भर दो कमेंट सेक्शन को, इतना खतरनाक पढ़ाया है। अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा उसमें यार, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अब आप पता चला चाय पीने चले गए, कॉफी पीने चले गए, या फिर बंद कर दिया गया, किसी का फोन आ गया, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें।
आराम दिल्ली दिल बना दी, दिल्ली से ही भर दो कमेंट सेक्शन में। ये तो मोटिवेशन है बेटा। कमेंट सेक्शन को रेडी रेड कर दो, रेडी रेड। सबका नोट डाउन हुआ है? सबका डन हुआ है? बताइए एक बार बेटा। डन डन डन, बन गया ना बेटा नीतीश? बन गया ना? चलो नेक्स्ट ये और है। नीतीश बेटा क्या कर रहे हो? लो नीतीश का रह गया। अब बनाओ बेटा नीतीश एक बार। बनाओ एक बार। बन जाए तो बताना बेटा नीतीश, आपके वैसे ही लोग वेट कर रहे हैं। चलो ये और बना लो फिर आप। ये फिर अपन एंड करते, इतना बना लो आप। सबका डन हो गया यहां तक? सबका डन हुआ नहीं हुआ? चलो डन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, का भी बच्चों को तो कल देंगे। देखो आप चीजें बस समझो। आप बस यस नो को जवाब दिया करो। एकदम खतरनाक लेवल से पढ़ाऊंगा। ये जो मैंने पढ़ाया ना लास्ट में, ये कंट्रोल सिस्टम। उससे पहले तो मैं चीज समझाने के लिए लेके जा रहा था। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग। आज के लिए इतना ही काफी, ऑल द बेस्ट। अरे मनीष गुस्सा नहीं करता, वो प्यार का, वो प्यार दिखाने का तरीका है। वो जो आपको गुस्सा नहीं, वो प्यार दिखाने का तरीका है, प्यार दिखाने का तरीका है।
एक्चुअली क्या है, फिर आप ध्यान नहीं दोगे। अगर मैं थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं करूंगा तो आप ध्यान नहीं दोगे। चलो, वो प्यार दिखाने का तरीका है। चलो, क्यों बिल्कुल अगर मैं बोल रहा हूं तो वो प्यार, आप सबके लिए बहुत प्यार करता हूँ, आप सबके लिए लव यू ऑल। तो बात यह है, वो प्यार दिखाने का तरीका, नहीं तो आप ध्यान से नहीं समझोगे। चलो आज के लिए इतना ही काफी। आप सबके लिए लव यू ऑल द बेस्ट।